नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2026 जो 6 जून को एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 104 पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट 2 संप्रेषण का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग ध्यान रखना 40 अंक का पेपर है, 100 प्रश्न एग्जाम में है। 100 में 80 प्रश्न आपको हल करना है, 80 में 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ध्यान रखना इस चीज़ को। पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज क्लास द करिकुलम, इसका यूनिट 2 संप्रेषण। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 104 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रश्न है, तो तेजी से देखेंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं तो ए शिक्षक भी छात्र, सी भी दोनों में से कोई नहीं। संप्रेषण की प्रक्रिया में कौन सक्रिय रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक और छात्र दोनों। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक निर्मित सामग्री। शिक्षण के लक्ष्य, प्रश्नों के प्रकार, विषय वस्तु का प्रकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है महत्वपूर्ण पूछा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का इडूसैट, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के माध्यम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी, दृश्य श्रवण बहुमाध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, SITE साइट क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। SIT सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स एक प्रायोगिक उपग्रह संचार परियोजना है जिसकी शुरुआत 1975 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, संप्रेषण प्राप्त करता। लिखित अभिव्यक्ति के साधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी, पत्र लेखन, उपन्यास, निबंध लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर से तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी, भाषा। स्रोत संदेश माध्यम है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्व हैं, प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता, माध्यम। संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की समझदारी है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एडगर डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के 7C प्रस्तुत किसने की, संप्रेषण के 7C किसने प्रस्तुत किए, तो इसका ध्यान रखना है, राइट आंसर नहीं करना है तो सी कर सकते हैं, फ्रांसिस जी वेजन, लेकिन ये गलत है, ये भी ठीक है। सही जवाब इसका है कटलिप और सेंटर, ये दोनों हैं। संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, लिखित ध्वनि, लिखित संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आयु एवं लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, शीघ्र संप्रेषण, अधिक संप्रेषण, अविलंब प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रेषित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तत्वों एवं संपत्तियों को आदान प्रदान करते हैं, कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, रेडफील्ड का। संप्रेषण का माध्यम है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रवण माध्यम है, दृश्य माध्यम, बहुमाध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्रोत या प्रेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का डी, ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी, पूर्व अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान न देकर सकना, ध्यान न दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं, डी उपयुक्त सभी। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संकेतिक संप्रेषण।
मुद्रित माध्यम है तो राइट आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस। अमुद्रित माध्यम है तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, टेलीविजन, स्लाइड, रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पत्र। अधिक संप्रेषण के अंतर्गत कौन से घटक आते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, चेहरे के हाव भाव, शरीर की चाल, आंखों का संबंध। संप्रेषण की तकनीकों के कितने भाग होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, 2। संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक में मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, और दूसरा जो है अशाब्दिक। अशाब्दिक में बाहरी संकेत, चक्षु संपर्क, मुद्राएं, मुख मुद्राएं, स्पर्श। संप्रेषण के माध्यम दो हैं, मुद्रित, स्व अनुमुद्रित। दूसरा जो है अन्य मुद्रित सामग्री से समाचार पत्र, शोध, वर्कबुक, शब्दकोश, एटलस। दूसरा जो है अमुद्रित श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर। दृश्य माध्यम में इसमें चार्ट, नक्शे, मॉडल, ये सारी चीजें आती हैं। संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, किसने कहा तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस ने। शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2। संप्रेषण प्रक्रिया के 6 घटक होते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जर्मन रेसियोवेल के अनुसार गैर मौखिक रचनात्मक संप्रेषण को 3 भागों में भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, कथन किसका है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कीथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है, कथन किसका है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हार्वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अप्रभावपूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण पारस्परिकता के भावों में विचार एवं भावनाओं के दूसरों के साथ भागीदारी है, यह विचार किसका है तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना बी, एडलर डेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचार, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है या कथन है तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, एमरी आल्ट एक्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संप्रेषण। फ्लैंडर्स कक्षा कक्ष अंतःक्रिया से के प्रवर्तक हैं, इस चीज को ध्यान रखना। प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, भौतिक आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी, कम्युनिस्ट। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है समान मानना, अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। सुनना दुष्प्रभावित होता है तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी, आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने में, तेज गति से बोलने में, बहरापन होने से जो शारीरिक समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए, केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए। छात्रों का निम्न से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप, मध्यम बुद्धि का बड़ा ग्रुप, विभिन्न बौद्धिक क्षमता रखने वाले ग्रुप, डी उपयुक्त सभी। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एफएम चैनल उत्पत्ति। CHEER का तात्पर्य है, मतलब फुल फॉर्म है तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। भारत में एजुकेशन टीवी पहली बार आरंभ किया गया, देखो एमेट 2022 में पूछा गया था तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, 1959। कक्षा अध्यापक तथा अच्छा CR अध्यापक तथा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम CWCR के अध्यापक में मुख्य अंतर यह है कि तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी,
CWCR अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। सुनीता ने विनीता को पढ़कर सुनाया, यह मौखिक संचार है। लिखित मतलब लिख कर दिखाना, बताना, दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सुझाव दिया जाता है कि अध्यापक डॉट डॉट और डॉट डॉट द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी, 7C 3S। ग्रेपाइन संप्रेषण पद का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का अनौपचारिक संप्रेषण। स्कूल में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को डॉट डॉट मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां, अधिक अंतःक्रियात्मक सामग्री, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए ICT स्कूली योजना वर्ष डॉट डॉट से शुरू की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2004 में। प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय होकर सुनना। एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण, दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी, अभिसारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है जिसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, चयनात्मक ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा 12 के एक विद्यार्थी की अपनी समूह के साथ अच्छी पड़ती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, उसके लिए उनके कौन सा पेशा ज़्यादा उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चिकित्सक का। कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं है? मतलब नहीं है। लंबा कथन, सुनिश्चित कथन, अस्पष्ट कथन, वह कथन जो श्रोताओं को अपने परिणाम निकालने के लिए खुले अवसर देती है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 55 का डी, वह कथन जो श्रोताओं को अपने परिणाम निकालने के लिए खुले अवसर देती है, ये बाधा नहीं है। बाकी लंबा कथन, सुनिश्चित कथन, ठीक है, अस्पष्ट कथन ये है। पाठ्य पुस्तक का अध्यात्मात्मक पक्ष है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, प्रकथन। वैचारिक सामग्री है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल विषय वस्तु। पाठ्य पुस्तक की रचना के सोपानों का क्रम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विशेष सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का पाठ्य पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अशुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण की विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थबोध प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ए, ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का डी, सभ्यता संस्कृत। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी है, डी इसका सही जवाब। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का फलक डॉट डॉट हो जिसमें डॉट डॉट के सरोकार झलकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए, विस्तृत समाज। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट डॉट नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। बहुभाषिकता बच्चे का अस्मिता का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल है। चमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों की भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने का उद्देश्य, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का बी, विधागत विविधता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ए, विविध स्वरूप पाठ सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह डॉट डॉट, तो सही जवाब हो जाएगा ए, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें, ये सही जवाब। बाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका स्वाभाविक कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी, उसमें पढ़ने के प्रति ललक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, धीमी गति से पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी, अर्थ को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शिक्षक में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पढ़े गए नाटक का मंचन। निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्य सस्वर पठन किया जाना चाहिए अपेक्षित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी, एकाकी। भाषिकता हमारी डॉट डॉट भी और हमारी सभ्यता व डॉट डॉट का अभिन्न अंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पहचान संस्कृत। दी गई सहायक सामग्री में शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी, टेलीविजन। बहुभाषिकता कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंदी पाठों में आर चिड़िया पुस्तक कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, बताइए। सी 20 का सही जवाब। VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग एक उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा समय स्थानांतरण का। निम्न में मेटा संचार वक्ता के किस पहलू से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहनावा का इच्छानुरूप चुनाव। संदेश के हस्तांतरण में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा शोर। कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भ्रमित शिक्षक। एक कूट लेखन में संदेश की 4 शर्तें कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान और डॉट डॉट प्रभावशाली प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। जनसंचार के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मौखिक संचार में शामिल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी, हाथ मिलाना। किस प्रकार के संचार में नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी, छोटे समूह संचार। मध्यस्थता संचार करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, आलोचना। इनमें से कौन सा पारस्परिक संचार के लिए उपयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, द्वैधिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सांस्कृतिक संदर्भ पर। एक निजी डायरी या रिकॉर्ड में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का ए, मध्यस्थता संचार। इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समानांतर संचार। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार को पारस्परिक संचार कहा जाता है। कौन से संचार को संचार मध्यस्थता कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सामूहिक संचार। पारस्परिक संचार में आचार संहिता महत्वपूर्ण होती है। निम्न से सार्वजनिक संचार किस संरचना के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, औपचारिक संचार संरचना। अंतर्वैयक्तिक संचार सहायता करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए, स्वयं के बारे में जानने में।
संचार वृत्ति होता है तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का, जब कूटवाचक एवं कूट लेखन हो जाता है। सक्रिय संचार को सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल माना जाता है। श्रवण, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का, एक जटिल प्रक्रिया है। मौखिक और गौर मौखिक को श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन है। ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का, ए। वक्ता के अर्थ को संक्षिप्त व्याख्या करना। संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, काइनेसिस। कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियों को जो भावनात्मक अर्थ को संप्रेषित करती है के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, प्रदर्शन। किस वर्गीकरण में संचार को स्पर्श के रूप में महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, पारस्परिक संचार। लंबे वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ए, अप्रभावी। छात्र को भाषा के उचित विकास हेतु निम्न से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, बी, लेखन प्रतियोगिता। संचार में गुणार्थक शब्द कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, डी, सांस्कृतिक। निम्न से संचार के हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सी, अर्थ। कौन सा वर्लो के संचार का रैखिक मॉडल है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बी, MMCR। किस विद्वान ने कहा कि हम लोग केवल संचार के माध्यम से दूसरे और स्वयं को जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। प्रभावपूर्ण संवाद करने के लिए क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सी, अधिगम क्षमता। कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संचार के संदर्भ में लागू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, डी, अपरिवर्तनीय। तो आप लोग ध्यान रखना, टाइम तो है नहीं, तो आप दोनों प्रैक्टिस सेट को देख के जाइए, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएंगे। बाकी जो अभी 105 है, 6 है, 7 है, उसमें कोशिश 8 है, कोशिश करें उसमें आपके सभी प्रैक्टिस सेट हल किया जाए, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और सेकंड ईयर के सारे प्रश्न पड़े हुए हैं, आज भी आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के बारे में जहाँ एग्जाम देने गए वहाँ बताइए, सभी लोगों को लाभ हो सके। एग्जाम की शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ध्यान रखना, पूरे प्रश्न एक बार पढ़ डालिए, उसके बाद ही कोला भरिएगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर आपको पेपर में ही मिल जाते हैं, इसलिए पूरे प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़िए, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।